एआई वीडियो पर बीजेपी भड़क चुकी है। दुर्गा पूजा छठ से पहले नारी शक्ति का अपमान बताया है। पहले गाली दी, फिर बीड़ी से बिहारियों की तुलना की और उसके बाद बीजेपी ने ये बड़ी बात कही और उसके बाद बीजेपी ने कहा कि एक दिव्यांगत आत्मा का अपमान कर रही है कांग्रेस। ये गांधीवादी नहीं बल्कि गाली वाली कांग्रेस है। देखिए, बिहार में इस वक्त चुनाव है और इसको लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई। लेकिन अब एक देखिए, बिहार कांग्रेस की ओर से एक एआई जनरेटेड वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जारी किया गया है जो खूब वायरल भी हो रहा है। आपको सुनवाते हैं कि इस वीडियो में क्या कुछ है। वोट चोरी डन हो गए, अब जाता हूं सोने। कांग्रेस बेशर्मी से बाज नहीं आ रही, ओछी हरकत से बाज नहीं आ रही। एक तरफ कांग्रेस का झंडा लगा के प्रधानमंत्री को मां की गाली सुनवाती है, दूसरी तरफ माफी मांगने की जगह उनका वीडियो जारी करके उसको जस्टिफाइड करती है। प्रधानमंत्री की माताजी जो दुनिया में नहीं है, उनका एक वीडियो बनाकर, उन एआई वीडियो बनाकर पोस्ट कर रही है, ट्वीट कर रही है और उनकी माताजी का अपमान कर रही है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है, देश की मां बहनों का अपमान कर रही है। कांग्रेस की सोची हरकत के लिए पूरा बिहार गुस्से में है, पूरा देश गुस्से में है। मां का अपमान, मातृशक्ति का अपमान, नारी शक्ति का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दी, उनकी माताजी को गाली दी, उस पर माफी मांगने के बदले, उसका खंडन करने के बदले राहुल गांधी के इकोसिस्टम ने उसको जस्टिफाई किया। उन्होंने जिसने गाली दी उसको बचाने का प्रयास किया। तारिक अनवर का भी बाइट सामने आया था कि कैसे वो बचा रहे थे और अभी भी उनके मन में कोई पीड़ा नहीं है, इसीलिए उन्होंने इतना भद्दा और अपमानजनक वीडियो बनाया है। और फिर से एक बार प्रधानमंत्री माताजी का ही नहीं बल्कि हर माता का अपमान किया है। बिहार के चुनाव में जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की माता का इनका स्वर्गवास हुआ है, उनका एआई वीडियो जनरेट करके अप्रत्यक्ष रूप से जिस प्रकार से अवमान हुआ है, ये देश के समस्त माताओं का अवमान है। ये बिहार में होने वाली हार से विपक्ष की भौखलाहट है। और कुछ वीडियो बनाते? क्या मां से प्रेम करना, मां के चरण धोना, क्या यह अपराध है? एक सामान्य नागरिक की तरह माता जी अगर लाइन में जाकर खड़े होती है तो क्या यह अपराध है? शायद उनको पता नहीं होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे, जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे तो कॉलेज के एडमिशन के लिए ओबी लाइन की कतार में खड़े थे। कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पे आ गई है और अपना वर्चस्व खो चुकी है। कांग्रेस समाप्त प्राय हो गई है। अब वो ओछे हथकंडे अपना रही है। कभी मोदी सरनेम को लेकर के और गालियां बोलना, जिसके लिए राहुल गांधी को खुद को भी और माफी मांगनी पड़ी, मुकदमा भी दर्ज हुआ। कभी ये मां के नाम पर अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करके और मतलब राजनीति की अत्यंत गिरावट इसको कहना चाहिए, वो आ गई है। ये क्षम्य नहीं है। अभी अभी कांग्रेस के खुद के स्टेट हैंडल पर और उन्होंने और मां को लेकर के और सपना दिखा करके और मिमिक्री की है, ये भी अत्यंत निंदाजनक है। जब हार पक्की हो तो मानसिक संतुलन को बरकरार रखना राजनीतिक दलों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस की हालत बेहद दयनीय हो गई है। उन्हें पता है कि नामलेवा भी इस चुनाव के बाद नहीं बचेगा। अभी केरल कांग्रेस के ट्वीट को डिलीट इन्हें करना पड़ा और इस बार का जो ट्वीट है ये हताशा और बौखलाहट को केवल जाहिर करता है। प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माताजी को पहले गालियां दी गई इनके मंच से
और एक बार फिर इस वीडियो के जरिए उनका घोर अपमान हुआ है। ये जिस तरीके के विमर्श की बुनियाद कांग्रेस की ओर से डालने की कोशिश हो रही है, जनता करारा जवाब देगी और निसंदेह कांग्रेस के लिए आने वाले समय काफी मुश्किल होने वाले। तो सुना आपने कि इस पूरे मुद्दे पर लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब देखिए, इसको लेकर विवाद तो छिड़ गया है, क्योंकि इस एआई वीडियो में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उसको हम आपको नहीं सुनवा सकते थे, क्योंकि ये काफी आपत्तिजनक है। हमारे सहयोगी पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। पंकज, देखिए बिहार में चुनाव है और इसको लेकर किस तरीके से राजनीति का जो स्तर है, पहले भाषा का स्तर गिरता है और अब राजनीति का स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द और अब एक एआई वीडियो जनरेट किया जाता है। क्या कह सकते हैं? देखिए, एआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, बेशक सुचित्रा, देखिए ये पहली बार नहीं है। इससे पहले अगर आपको याद होगा कि इंडिया अलायंस की जो मंच था बिहार में, उस मंच से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को गाली दी गई थी, अब शब्दों का प्रयोग किया गया था। उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं बहुत दुखी हूं इस बात को लेकर कि जिस तरह के शब्दों का प्रयोग मेरी माता को लेकर कहा गया था। और उसके बाद से लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर थी और बीजेपी चाहती थी कि कांग्रेस इसको लेकर माफी मांगे, लेकिन कोई माफीनामा कांग्रेस तरफ से इसको लेकर नहीं आया था। लेकिन इसके बाद से लगातार इसको लेकर चर्चा चल रही थी और ऐसे में अब एआई जनरेट वीडियो जारी करना, वो भी ऑफिशियली अपने सोशल मीडिया पेज पर, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार नाराजगी जाहिर की जा रही है। और ऐसा वाकया पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह के वीडियो जारी किए गए हैं और इस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया है। लेकिन बिल्कुल सही कह रही सुचित्रा कि हम टेलीविजन में इस तरह की वीडियो नहीं दिखा सकते, क्योंकि जिस तरह के शब्दों का उपयोग एआई जनरेट वीडियो में दिखाया गया है, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से साफ तौर पे स्टैंड है कि इसको लेकर कांग्रेस माफी मांग रहा है। और दूसरी तरफ ये भी कि लगातार बीजेपी ये कह रही है कि अब गांधी परिवार वाली कांग्रेस नहीं रही है, ये कांग्रेस गालियों वाली कांग्रेस हो गई है। इसको लेकर भी लगातार कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि किस तरह से एआई जनरेटेड वीडियो बनाया गया और क्या दर्शाना चाहते हैं कि दिवंगत जो माता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनको लेकर क्यों इस तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं, क्यों गालियां दी जा रही। ठीक है पंकज, आपको यहीं पे रोकना पड़ेगा। पवन खेड़ा इस पूरे मामले को लेकर कुछ अपमानजनक लग रहा है कि साहब मैं तो विश्वगुरु हूं, मुझे कौन नसीहत दे सकता है, मुझे तो अपनी माताजी भी नसीहत नहीं दे सकती। क्या बात है भाई, ये क्या रवैया है आपका? आज प्रधानमंत्री जो है मणिपुर भी जा रहे हैं, मणिपुर के अंदर चुराचांदपुर जहाँ पे रिलीफ कैंप है वहां पर भी जाएंगे। इस तरीके से आप अगर किसी घायल को देखने अस्पताल जाते हैं कि अपनी होर्डिंग पोस्टर लगवाते हैं, वहां कौन लगवाता है? ये अपने आप से मोहब्बत इतनी ज़बरदस्त है मोदी जी को कि भाई एक तो आप 864 दिन बाद मणिपुर जा रहे हैं, वहाँ आप मरहम पट्टी करने जा रहे हैं, वहाँ आप अपने ढोल नगाड़े पिटवा के वहाँ की डांस परफॉर्मेंस देखने नहीं जा रहे, वहाँ डांस परफॉर्मेंस हो रही है उनके स्वागत में। कौन बर्दाश्त करेगा? लोगों के मन में गुस्सा है, दुख है, रोष है। आप वहाँ लोगों को सांत्वना देने जा रहे हो, वो भी 3 घंटे के लिए, सिर्फ 3 घंटे के लिए आप जा रहे हो, उसमें आधा घंटा तो डांस परफॉर्मेंस में चली जाएगी। तो आप इससे तो न जाते अच्छा है। कल आपने ट्वीट भी किया था, कुछ और भी सवाल खड़े किए थे इसमें, क्या कहेंगे? ये सवाल तो वैसे के वैसे बदस्तूर हैं। आप 3 घंटे के लिए 864 दिन बाद मणिपुर जा रहे हो। विपक्ष के नेता राहुल जी 2 या 3 बार वहाँ जा चुके हैं, खड़गे जी 2 या 3 बार वहाँ जा चुके हैं, हमारे कई नेता वहाँ जा चुके हैं। प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है। पूरा विश्व घुमाए हैं, इसकी बात तो 3-4 बार घुमाए होंगे अपने 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में। मणिपुर नहीं जा सकते और जा रहे हैं तो भी 3 घंटे के लिए, और वहां भी डांस परफॉर्मेंस देखेंगे। वहां के लोगों ने विरोध किया है कि साहब हमारे आंखों में आंसू है, हम कैसे डांस परफॉर्मेंस करेंगे? दिल नहीं पिघला इनका, दिल है इनके पास। तो सुना आपने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में मणिपुर पहुंचेंगे, उसको लेकर भी पवन खेड़ा ने कहा है। और पवन खेड़ा, पंकज आप भी सुन रहे थे कि पवन खेड़ा ने ये बात कही है कि मां अगर नसीहत दे रही है तो मोदी जी को वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन ये चीज विपक्ष को समझना होगा कि वो मां जो इस दुनिया में नहीं है, उसको लेकर एक एआई वीडियो जनरेट करके क्या साबित करना चाहती है कांग्रेस इस वक्त? क्योंकि देखिए बिहार में ये बहुत ही एकदम हॉट टाइम है, जब चुनाव को लेकर तमाम जो राज्य हैं उनकी भी नजर है, क्योंकि बिहारी जो है वो अलग अलग राज्यों में भी रहते हैं। ऐसे में बिहार को लेकर और प्रधानमंत्री को लेकर, उनकी मां को लेकर इस तरीके का रवैया अपनाना कहीं ना कहीं चुनाव में क्या दर्शाता है, क्या हो सकती है इसकी संभावनाएं?
देखिए अब संभावनाएं क्या होंगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले कई समय से जिन शब्दों का प्रयोग किया है, कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर बैकफायर ना हो जाए चुनाव में। क्योंकि अगर आप देखेंगे बी से बीड जैसे शब्दों का उपयोग करना, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिया अलायंस के मंच से अब शब्दों का प्रयोग करना, उसके बाद जिस तरह के AI वीडियो जनरेट करना, वो भी दिवंगत माता को लेकर, तो नाराजगी है। और नाराजगी लगातार, इस बात को कहा जा रहा है कि ये नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि लगातार जिस तरह से बिहार का अपमान और बिहार को कनेक्ट करके भी बीजेपी बार बार दिखाने की कोशिश कर रही है। और ये ऐसा पहली बार नहीं है सुचित्रा, इसके पहले कई बार ऐसे वीडियो और ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है। अगर आपको याद होगा गुजरात के चुनाव के दौरान ही मणिशंकर अय्यर ने किन शब्दों का उपयोग किया था। उसके अलावा अगर आप देखेंगे बिहार में कई नेताओं में तारिक अनवर को जिस तरह से माफी मांगना चाहिए थी, माफी को ना लेके उसको सपोर्ट करते नजर आ रहे थे। इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी नाराज नजर आई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी इस बात को कहा है बड़े मंच में कि किस तरह से मेरी माता का जो दिवंगत हो चुकी है उसको लेकर अपमान किया जा रहा है, गालियां दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये स्वाभाविक सी बात है, और वो भी बिहार के ग्राउंड से या बिहार की धरती से। और ऐसे में आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, इसका नुकसान होगा या नहीं होगा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जरूर जो कैडर है कांग्रेस का, उसको जरूर आने वाले समय में नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। पंकज, ये कह सकते हैं क्या कि विपक्ष के पास अब मुद्दे नहीं रहे हैं, तो AI जनरेटेड वीडियो और अब शब्दों का इस्तेमाल यही उनके पास पैतरे रह गए चुनाव की रणनीति के नाम पर? देखिए कांग्रेस लगातार इस बात को कोशिश कर रही है कि बिहार में वो अव्वल नंबर की पार्टी बने और नंबर 1 की पार्टी बने। अगर आपको याद होगा पिछले कई समय से लगातार जो यात्रा भी राहुल गांधी निकाल रहे हैं उसमें अपने आप को लीड करते नजर आ रहे हैं। तो यही वजह से है, यही अति उत्साहन कह सकते हैं आप कांग्रेस के नेताओं का, कि उनको ऐसा लगता है कि बिहार में बेहतर तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह के इसलिए वीडियो निकाल रहे हैं। और देखिए ये वीडियो निकालने का जो कारण भी रहा हुआ, जो भी मकसद रहा होगा, ये स्वाभाविक सी बात है कि जो आला कमान हो कांग्रेस का, उसको इसके बारे में जानकारी ना हो। लेकिन अब ये देखना होगा कि अगर इस तरह की वीडियो डालने के बाद डिलीट की गई है तो स्वाभाविक सी बात है कि खड़ा होता है पंकज, लेकिन ये भी सवाल खड़ा होता है कि ऑफिशियल पेज से अगर ऐसे वीडियोस, अगर ऐसे पोस्ट सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं जनता के मन में भी रोष नजर आएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में लोकप्रिय नेता बन चुके हैं।